ऐसे हालत है। तब गोकर्ण जी ने शास्त्र की बात सुनाया कि पिता ये संसार तो ऐसा ही है, अब संसार छोड़ करके संन्यास ले लीजिए। हैं? काते कांता कस्ते पुत्र संसार अयम अतीव विचित्र कश्यतम वकुत आयत तत्तम चिंतयम तदिभ्रात। ये किसकी वाणी है? शंकराचार्य जी का वाणी है। चिंता करिए, हम कहां से आए, कहां जाएंगे, कौन हमारा क्या लगता है, कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन, ये संसार बड़ी विचित्र है। हम कितनी बार बेटा की बेटा बने और बेटा हमारा कितनी बार बाप बने, कोई ठिकाना नहीं है। अनादिकाल से यही चल के आ रहे हैं। कितनी बार स्त्री बनते, कितनी बार पुरुष बनते हैं। पिताजी ये संसार में कोई सुख नहीं है। न चंद्रस्य सुखम कश्चित सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। पिताजी इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। अगर सुख अगर इस जीवन में कोई है तो मुनिर एकांत जीवन। बहुत सुंदर यहाँ पर गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता के नाम से सभी शास्त्रों के सार 3 श्लोक में ही बताया कि देहेऽस्मिन् रुधिर्मांस रुधिरे अभिमतिं त्यज्यताम् जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यदिशं जगदिदं शनभङ्कुरतिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मं शिवस्य साधुपुरुषं जहि कामतृष्णन् अन्नस्य दोषो गुणचिन्तमाशु मुक्ता शिवा कथा रसमोहो नितरं पिबत्यम। 3 श्लोक सारे शास्त्रों के सार। पिताजी ये शरीर में क्या है? रुधिर, रक्त, मांस, बस ये 3 चीजें हैं। खून, हड्डी और चमड़ी, कुछ नहीं है। इसलिए ये जाया श्रुता दिशता ममता विमुंचा। पिताजी ममता छोड़ दीजिए पुत्रों का, स्वयं पुत्र होकर के पिताजी को बोल रहे हैं। ये धर्म की सत्य है, ये धर्मशील है। स्वयं पुत्र होकर के कहते हैं पुत्र को ममता छोड़ दो, है सबकी ममता छोड़ दो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भक्ति के निष्ठा जमाओ पिताजी। और भक्ति करने जाकर के साधु संतों की सेवा करना। और क्या करना है? अन्नस्य दोषो गुणचंतमाश मुक्ता। ध्यान देने की बात है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, अन्नस्य दोषो गुणचिंतमाश मुक्ता, आपने सिवा अन्न का ना दोष चिंता करना है, ना गुण चिंता करना है। अगर चिंता करना ही है तो प्रभु के लीलाओं का चिंतन करना है। पिताजी को बोल दिया, सेवा और कथा श्रवण करते रहना पिताजी। और क्या करना है? श्री कृष्ण मापो नियतम दशमस्य पाठात्, भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत दशम स्कंधों का पाठ करते रहना पिताजी। सारे सिद्धांतों की सार बता दिया। और महाराज राम नाम अमृत सुधा पिबत मिटई विकार, मन निर्मल होता चले जो गंगा जल का धार। इतना सुंदर बात है कबीरदास जी का। राम नाम क्या है? अमृत है। हा? इसको पान करने से क्या होगा? अंदर जो विकार है ना वो नष्ट हो जाएगा। विकार मतलब विरूप बनना, जैसे है ऐसे ना होकर के दूसरे रूप धारण करने का विरूप कहते हैं। हम आत्म स्वरूप में है, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हम देह में आ गया, हम देह है, हम ये है वो है, इसको विरूप कहते हैं। और अच्छा है, हम बड़े तिलक और माला कंठी और भक्त बन करके खड़े हैं और बाद में फिर विरूप का रूप धारण करते हैं, दोष लेके आते हैं जीवन में। तो इसलिए ये सब विरूप है, ये विकार है।
इसलिए राम नाम का रस जितने जीवन में जितना पान करेंगे उतना विरूपता नष्ट होता जाएगा। अलग अलग रूप नहीं रहेगा, एक ही आखिरी में एक ही रूप रहेगा। कौन सा रूप? वैष्णव रूप। बोलो राधे राधे। वैष्णव रूप मैंने क्यों बोला, अभी आप सुनेंगे 1 मिनट में। धुंधुकारी का जब उद्धार हुआ, धुंधुकारी ने वैष्णव रूप में सामने आया, प्रेत जनी से मुक्त होकर के, तिलक कंठ धारण करके, धोती कुर्ता पहन करके। इसलिए एक रूप अगर है जीव का कोई, वह है भगवान की दास यानी वैष्णव रूप है। इसलिए विरूप को त्याग करके महाराज मन को निर्मलत्व होता है। और जैसे गंगा जी का धार किसी को कुछ नहीं बोलते। एक एग्जांपल है गंगा जी के धार के लिए। कैसे? गंगा जी बह के आ रही है, ऐसे हमारा जीवन भक्ति में बह के जा रहा है, लेकिन छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े के रूप में बाधा आता है तो उसको संग बह कर ले चलते हैं गंगा जी का धार, क्योंकि धारा प्रबल है ना, बह के। और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत के रूप में जब बाधाएं आते हैं, टकराते नहीं है, वो अपनी दिशा बदल करके चला जाता है। कितनी सुंदर बात। ऐसे ही हमारा जीवन, हमें भक्ति को लेके चलना है। प्रारब्ध के अनुसार छोटा मोटा बाधाएं आएंगे तो शरीर खराब होगा, आगे पीछे होएगा, उसको साथ लेकर के चलो। लेकिन बड़े बड़े प्रारब्ध के रूप में जब आएंगे तब क्या करना है? कोई बहुत दुश्मन बन करके खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हें देख लेंगे। बोले भाई तुम देख लो, हम तो ठाकुर जी को देखेंगे। अपना रास्ता बदल करके जीव गंगा की धार चले, जीव गंगा की धार। जैसे गंगा जी का धार पर्वत पहाड़ के रूप में बाधाएं आते हैं बड़े बड़े, तब वहां मार्ग बदल करके चला जाता है, टकराता नहीं है। ये वैष्णव महाराज भक्तों समाज के सिद्धांत है। इस प्रकार भक्ति करते हुए आगे चलना है। महाराज ऐसे गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश किया और पिताजी ने सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में गया। जो भगवान के एक बार शरण में जाते हैं, भगवान ने उसको गले लगाते हैं। शुक्रदेव प्रपन्याय तबस्मी न जाचचे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मय एतत् व्रतम मम। भगवान रामचंद्र जी ने बोला कि कोई एक बार मुझे कहते हैं प्रभु मैं आपका हो गया। भगवान बोले सारे भूत से मैं अभयता प्रदान करता हूँ और उठकर खड़े हो जाओ, मैं आपको गले लगाता हूँ। जब विभीषण आया था प्रभु से मिलने, सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मत मिलो, ये भाई भाई झगड़ा हुआ ये दिखाने के लिए। जल में मारो तो अलग हो जाता है, थोड़ी देर बाद एक हो जाता है। तो ये प्लानिंग है उनका। है रामचंद्र जी बोले चाहे कोई भी प्लानिंग करे, कैसे भी मेरे शरण में आ जाते हैं एक बार, मैं उसको अभयता प्रदान कर देता हूँ, मैं तो उसको अपना बना लेता हूँ बस। इसलिए कभी निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के हम भगवान को बोल देंगे कि हम तो आपके हैं। ठाकुर जी बोलेंगे बिल्कुल आपके, आ जाओ बस। इसलिए गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव वन में चले गए, अपना कल्याण